First, we will revise the variation of resistance with temperature for conductors. In current electricity, we have seen resistance increases with increase in temperature for conductors. Temperature बढ़ेगा तो resistance बढ़ेगा. For conductors हमने पढ़ा है. By the equation R is equal to R naught bracket 1 plus alpha delta T bracket close. ये इक्वेशन हम लोग ने देखा था. दिस वॉज फॉर कंडक्टर्स. फॉर कंडक्टर्स टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. फॉर सेमीकंडक्टर्स जो हम लोग अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसके लिए वी हैव ऑपोजिट रिजल्ट. हमारे पास उल्टा रिजल्ट है. टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. फॉर सेमीकंडक्टर्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. ऐसा क्यों होगा? तो हम लोग ने पिछले सेक्शन में वो सिलिकॉन स्ट्रक्चर बनाया था. इफ यू रिमेंबर ऐसा बॉन्ड्स था. इन दैट अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वी हैव हीट एनर्जी. हीट एनर्जी मिलेगा तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड्स विल ब्रेक. द कोवेलेंट बॉन्ड्स विल ब्रेक. द सिलिकॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक with increase in temperature due to heat energy. Hence, the electrons become free and are available for conduction. तो इसीलिए for semiconductors, as temperature increases, resistance decreases because conductivity increases. देखो temperature increase हुआ, bonds break हुआ, electrons free हो गया, they will conduct, and because they conduct, they lead to increase in conduction and decrease in resistance. So as temperature increases, resistance decreases for semiconductors. यही मैंने पॉइंट यहां पे 2 पॉइंट लिखा है. कंडक्टर्स resistance increases as temperature increases. Semiconductors resistance decreases as temperature increases. Then we have few terms more which we use in diodes. So let us first see the first term. तो पहला टर्म हम लोग कौन सा देख रहे हैं? डिफ्यूजन करंट. तो डिफ्यूजन करंट का मतलब क्या है? हम लोग ने डायोड में देखा था, हमारे पास पी टाइप और एन टाइप मटेरियल थे. इफ यू रिमेंबर, आई एम नॉट गेटिंग दैट डायोड नाउ. तो मान लो हम लोग ने एग्जाम्पल के लिए पी टाइप और एन टाइप डायोड का देखा. दिस वॉज पी टाइप एंड सपोज दिस इज एन टाइप. पी और एन को ज्वाइन कर देंगे तो वी हैड पीएन जंक्शन डायोड. अब पी टाइप में होल्स है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स है. इफ होल्स फ्रॉम पी टाइप डिफ्यूज टुवर्ड्स द एन टाइप, पी टाइप से होल्स डिफ्यूज होगा एन टाइप की तरफ, देन वी कॉल इट अ डिफ्यूजन करंट. हम लोग ने ये देखा था. सपोज आई कॉल दिस पी टाइप और इसके पास क्या होगा? होल्स. एंड सपोज आई कॉल दिस एन टाइप और इसके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स. होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप. पी टाइप से होल्स डिफ्यूज होंगे पी साइड से एन टाइप साइड में. सो दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन करंट. यहां से यहां जो होल्स डिफ्यूज होंगे, दैट करंट विच ऑकर्स इज नोन एज डिफ्यूजन करंट. डिफ्यूजन करंट कहां से कहां है? पी से एन. डिफ्यूजन करंट इज फ्रॉम पी टू एन. इसके ऑपोजिट वी हैव अनदर टर्म नोन एज ड्रिफ्ट करंट. ड्रिफ्ट करंट कहां से होगा? उल्टे डायरेक्शन में. एन से पी. एन से पी जो करंट होगा दैट इज ड्रिफ्ट करंट. पी से एन जो करंट होगा दैट इज डिफ्यूजन करंट. देखो डिफ्यूजन करंट क्यों होगा? बिकॉज यहां पे बहुत सारा होल्स है और यहां पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है. तो इसीलिए क्या? देयर इज डिफ्यूजन ऑफ होल्स फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप. इसको हम लोग उल्टा भी सोच सकते हैं, जो कि सच्ची में होता है. इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली गो फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप. इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं. इसको हम लोग अलग तरह से कैसे सोचेंगे? होल्स गो फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप. तो ये जो करंट है दिस इज नोन एज डिफ्यूजन करंट. तो होल्स जा रहे हैं ऐसा हम लोग ने क्यों बोला? बिकॉज डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन नहीं होता. ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा है. एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, बट वी थिंक दैट पॉजिटिव चार्जेस फ्लो. वी थिंक दैट द होल्स विल फ्लो फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप, लीडिंग टू डिफ्यूजन करंट. ड्रिफ्ट करंट इज ऑपोजिट. ड्रिफ्ट करंट में क्या है? इट इज ऑपोजिट टू डिफ्यूजन करंट इन डायरेक्शन एंड इट इज ड्यू टू द थर्मल कोलिजन्स. ऑपोजिट मतलब क्या होगा? उल्टे डायरेक्शन में. होल्स अगर इधर से उधर फ्लो, होल्स ऑफ एन टाइप रीजन
अगर पी टाइप रीजन में आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज ड्रिफ्ट करंट. तो दे आर ऑपोजिट. दिस इज सम टर्म विच यू शुड नो इन डायोड का स्टडी. तो नाउ आफ्टर दैट वी लुक एट द ग्राफ ऑफ डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स. डायोड कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ हम लोग समझते हैं. तो देखो डायोड कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ कैसा है. हम लोग के पास एक डायोड है. इफ यू रिमेंबर ये कौन सा था, दिस वाज पी टाइप and this was N type. The triangle denoted P type region. The vertical dash denotes the N type region. अब इसको अगर मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूं, बैटरी इस तरह से कनेक्ट करूं कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी is connected to P type and negative terminal of battery is connected to N type. In that case, the diode is in forward bias and it conducts. ये लास्ट सेक्शन में हमने पढ़ा है. तो कंडक्ट करेगा मतलब करंट फ्लो होगा. तो वही हम लोग यहां पे देख रहे हैं. हम लोग ने पॉजिटिव वोल्टेज दिया है. कौन सा वोल्टेज दिया है, पॉजिटिव. पी टाइप को हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया, पी टाइप को हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया. तो दिस डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस एंड इट विल कंडक्ट. तो देखो ये कंडक्ट हो रहा है फॉरवर्ड बायस में. डायोड में देखो करंट बढ़ रहा है. तो दिस इज व्हाट कंडक्ट्स. ये यहां पे करंट कंडक्ट हो रहा है, कंडक्ट्स हो गया. तो ये डायोड as voltage increases current increases, as potential difference increases applied voltage increases, the current increases. देखो x y axis पे हमारे पास क्या है, करंट. x axis पे हमारे पास क्या है, applied potential. तो as applied potential increases current increases and this current is not very high. milliampere में करंट होगा, but milliampere is also काफी हाई है, मतलब sufficiently high करंट है. milliampere is also a sufficiently high current. तो ये डायोड इन फॉरवर्ड बायस. as voltage increases current increases. for silicon we have to remember, silicon है ना, silicon 0.7 वोल्ट तक कंडक्ट नहीं करता है. silicon does not conduct till 0.7 वोल्ट. 0.7 वोल्ट पे कंडक्ट करना चालू होगा. जर्मेनियम के लिए वोल्टेज 0.3 वोल्ट है, वो हम लोग बोलेंगे उसको. देखो यहां पे सिलिकॉन 0.7 वोल्ट तक इट विल नॉट कंडक्ट. 0.7 वोल्ट तक कोई भी करंट नहीं रहेगा. 0.7 वोल्ट आएगा बैटरी का, फिर वहां पे करंट इंक्रीज होना चालू होगा. तो ये जो 0.7 वोल्ट है इसको बोलते हैं नी वोल्टेज. क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज. नी वोल्टेज इज द टर्म. 0.7 वोल्ट नी वोल्टेज दिया तो सिलिकॉन का डायोड कंडक्ट करना चालू करेगा. जर्मेनियम के लिए नी वोल्टेज कितना है, 0.3 वोल्ट. तो 0.3 वोल्ट से ही वो कंडक्ट करना चालू कर देगा. ये हम लोग ने कौन सा पढ़ा, फॉरवर्ड बायस. यहां पे मैंने पॉजिटिव दिया है, पॉजिटिव पी टाइप को मैंने पॉजिटिव कनेक्ट किया. अगर मैं रिवर्स बायस करूं तो रिवर्स बायस में पी टाइप को मैं क्या देगा, नेगेटिव, और पॉजिटिव किसको देगा, एन टाइप को. तो रिवर्स बायस में डज डायोड कंडक्ट, नो. दैट इज व्हाट वी लुक एट दिस ग्राफ. ये देखो रिवर्स बायस, डायोड रिवर्स बायस मतलब नेगेटिव वोल्टेज. ये पॉजिटिव वोल्टेज था, ये फॉरवर्ड बायस है. नेगेटिव वोल्टेज है, ये कौन सा बायस है, रिवर्स बायस, उल्टा. तो नेगेटिव में डायोड करंट देखो कंडक्ट कर रहा है क्या, नहीं. देखो ये जो करंट है दिस इज ऑलमोस्ट जीरो. ये जो करंट है दिस इज ऑलमोस्ट जीरो. और जीरो ही नहीं, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि थोड़ा सा तो बढ़ रहा है, बट ये करंट माइक्रो एम्पियर में, कॉन्सेप्ट में है माइक्रो एम्पियर. दिस इज अ करंट इन माइक्रो एम्पियर्स. माइक्रो एम्पियर करंट मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल करंट. इट इज जस्ट नेग्लिजिबल मींस जीरो करंट. तो माइक्रो एम्पियर का करंट है, नेग्लिजिबल करंट है, जीरो करंट है ऑलमोस्ट. तो ये जीरो करंट होगा, जीरो करंट होगा. एक वोल्टेज तक जब हम लोग नेगेटिव वोल्टेज माइनस वीबी अप्लाई करेंगे, नेगेटिव वोल्टेज माइनस वीबी अप्लाई करेंगे, तो इट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज. एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज पे डायोड क्या हो जाएगा, डायोड विल कंडक्ट इन नेगेटिव डायरेक्शन. वहां पे डायोड खराब हो जाएगा, फिर उसके बाद उसमें करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा. बट दिस इज नॉट द करंट विच इज देयर इन फॉरवर्ड बायस वाला. फॉरवर्ड बायस वाला एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट था, रिवर्स बायस वाला करंट उल्टा है. बट दैट इज ऑलमोस्ट आफ्टर ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद होगा. ब्रेकडाउन वोल्टेज तक ऑलमोस्ट डायोड जीरो करंट देगा. ब्रेकडाउन होने के बाद, ब्रेकडाउन वोल्टेज अटेन होने के बाद द डायोड विल कंडक्ट. और ये करंट जो है बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत करंट है, बट स्टिल दैट इज माइक्रो एम्पियर करंट. कौन सा करंट है वो, माइक्रो एम्पियर. तो ये हम लोग का डायोड का ग्राफ है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड. This is the forward diode characteristics and this is the reverse characteristic of diode. Forward voltage positive voltage देंगे तो forward characteristics, negative voltage देंगे तो reverse characteristics. Now let us start with our next section which is types of diodes. हमारे पास कौन से टाइप के डायोड है.
तो फर्स्ट डायोड विच वी हैव इज लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड को हम लोग सबने सुना ही है, शॉर्ट फॉर्म में सबने सुना है, इट इज एलईडी। जैसे आजकल हम लोग बोलते भी है, इट इज एलईडी का जमाना बोलते हैं। एलईडी मतलब जो लाइट्स है आजकल सब एलईडी लाइट्स है। जैसे यहाँ पे भी अगर जो रूम में लाइट लगाया हुआ है, ऑल दिस आर एलईडी लाइट्स। मोबाइल में भी जो फ्लैश लाइट होता है वो भी कौन सा होता है, एलईडी लाइट। एलईडी लाइट मतलब उसके अंदर जो लाइट देने वाला डिवाइस है, दैट इज एलईडी विच इज लाइट एमिटिंग डायोड। तो वो कैसे वर्क करेगा थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो लाइट आता कहां से, तो वो हम लोग पहले समझेंगे। तो कोई एटम अगर दे लो, कोई भी एटम ले लो, तो सपोज वी हैव अ पर्टिकुलर एटम। तो एटम में बीच में क्या रहता है, न्यूक्लियस, और उसके आजू बाजू क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। वी हैव इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके आगे के शेल में भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। अब मान लो अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से सेकेंड शेल में जाना है, दिस इज द फर्स्ट शेल एंड दिस इज द सेकेंड शेल। इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से सेकेंड शेल में जाना है, तो वी हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी। हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो वो फर्स्ट शेल से सेकेंड शेल में जंप करेगा। तो फॉर दैट वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी, लेट अस से डेल्टा ई। डेल्टा ई एनर्जी देना पड़ेगा, तो दैट इज एनर्जी डेल्टा ई। तो डेल्टा ई एनर्जी दे दिया। अब जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके फर्स्ट से सेकेंड शेल में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन चला गया, मान लो कहां से चला गया, फर्स्ट शेल से चला गया, एनर्जी दिया, फर्स्ट शेल से कहां आ गया, सेकेंड शेल में। फर्स्ट शेल से सेकेंड शेल में आ गया, तो क्या वो सेकेंड शेल में बैठा रहेगा या वापस फर्स्ट शेल में आने का कोशिश करेगा? तो आंसर इज इट विल ट्राई टू कम बैक फ्रॉम हायर शेल टू लोअर शेल। ऊपर से नीचे आने का कोशिश करेगा। क्यों? हायर शेल मीन्स मोर एनर्जी। हायर शेल मीन्स मोर एनर्जी। मोर द एनर्जी लेस द स्टेबिलिटी। हायर शेल में इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज्यादा होता है और स्टेबिलिटी कम होता है। तो कम स्टेबिलिटी है इसीलिए वो हायर से लोअर शेल में आएगा। हायर शेल में स्टेबिलिटी कम है, एनर्जी ज्यादा है। लोअर शेल में एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो इसीलिए वो स्टेबल होने के लिए फिर से क्या करेगा, सेकेंड शेल से फर्स्ट शेल में जंप करेगा। इन दैट प्रोसेस अगेन इट विल गिव ऑफ एनर्जी, लेट अस से विच एनर्जी, डेल्टा ई। अब ये जो डेल्टा ई है इसका इक्वेशन क्या है, hc बाय लैम्डा। ये हम लोग को आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं। दिस इज कमिंग बाय प्लैंक्स फॉर्मूला दैट वी विल सी इन अवर अदर चैप्टर्स विच इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई। तो वहां पे हम लोग ये पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिस्ट्री में भी आएगा, फिजिक्स में भी आएगा। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। जब वो इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में जाएगा तो क्या करेगा, वो एनर्जी देगा, hc बाय लैम्डा। अब ये देखो, अगर ये एनर्जी, ये कुछ तो एनर्जी है, लेट अस से इट इज सम एनर्जी डेल्टा ई। इतने एनर्जी के लिए हमारे पास कुछ तो वेवलेंथ होगा। करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी डेल्टा ई वी विल हैव सम करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा। अगर ये वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम, कितना, 3000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, एक्चुअली इट इज 7800 एंगस्ट्रॉम, बट फिर भी अप्रोक्सीमेट हम लोग ले रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 3000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम में लाया करेगा। तो वी हैव दिस विगबर, VIBGYOR। विगबर पता है सबको, कलर्स, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो 3000 ऑलमोस्ट करस्पॉन्ड्स टू वॉयलेट एंड ऑलमोस्ट 8000 करस्पॉन्ड्स टू रेड। एक्चुअली दिस इज 7800, बट लेट अस से विगबर। अगर ये वेवलेंथ इस रेंज में हुआ, 5000 हो गया, 6000 हो गया, तो इट विल हैव सम इंटरमीडिएट कलर, लेट अस से ग्रीन कलर, येलो कलर। तो हमारे पास येलो कलर का लाइट आ सकता है 5-6000 एंगस्ट्रॉम के लिए, तो येलो कलर आ जाएगा, कोई तो बीच में कलर आ जाएगा। तो उस कलर का लाइट का हम लोग एलईडी बना लेंगे, उस कलर के लाइट का हम लोग एलईडी बना लेंगे। तो लाइट का कलर कैसे डिसाइड होगा एलईडी में, बाय दिस जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस शेल से किस शेल में जंप कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन द जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी रिलीज, depending on the wavelength corresponding to the energy release, we will have the color of the LED light। तो वैसे वो हम लोग का LED लाइट वर्क करेगा। इसमें हम लोग इम्प्योरिटी के तौर पे, जब हम लोग LED बोलते हैं तो हम लोग जब सिलिकॉन क्रिस्टल लेंगे तो उसमें इम्प्योरिटी होगा गैलियम। एक तो हम लोग कौन सा होगा, गैलियम, दूसरा होगा आर्सेनिक, तीसरा होगा फॉस्फोरस। गैलियम को हम लोग यूज कर सकते हैं, आर्सेनिक को यूज कर सकते हैं, फास्फोरस को यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब ये इंप्योरिटी होता है तो उस केस में हम लोग का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो
उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है दैट इज करस्पॉन्डिंग टू दिस विक बल्ब। विक बल्ब मतलब कौन सा, विजिबल रेंज। वो एलईडी लाइट हम लोग को आंखों से दिखाई देगा और वो कलर का हम लोग एलईडी बल्ब बनाएंगे। अब ये जो एलईडी बल्ब है इसमें हम लोग 8 सेगमेंट डिस्प्ले का भी डिस्कशन करेंगे। 8 सेगमेंट डिस्प्ले, तो 8 सेगमेंट डिस्प्ले क्या है, तो लुक एट दिस, 8 जैसा बनाओ हम लोग। ये सब लोग ने स्टेशन पे देखा है, ट्रैफिक लाइट में भी देखा है। तो ट्रैफिक लाइट में और उसमें हम लोग के पास क्या होता है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है। 8 बनता है वो, बट एक्चुअली इट इज 7 सेगमेंट। 7 सेगमेंट क्यों बोलेंगे, देखो कितना सेगमेंट्स है, सेगमेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 सेगमेंट, 7 सेगमेंट। और एक पॉइंट भी होता है हमारे पास, पॉइंट भी होता है। तो 7 सेगमेंट, ये कैलकुलेटर में भी देखा होगा तुमने, कैलकुलेटर में भी ऐसा 8 8 लिख के आता है। तो देयर आर 7 सेगमेंट्स इन दिस, 1 2 3 4 5 6 7 सेगमेंट्स एंड देयर इज अ पॉइंट। तो ये हम लोग का 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले का यूज क्या है, इससे हम लोग कोई भी नंबर्स बना सकते हैं, मेनी ऑफ द अल्फाबेट्स भी बना सकते हैं। जैसे अगर ट्रेन स्टेशन पे तुम जाओगे तो वहां पे लिखा रहता है CST, तो डिफरेंट वर्ड्स ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले से हम लोग बनाएंगे। सी बनाने के लिए, CST का सी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस एलईडी को जलाएंगे, इस एलईडी को जलाएंगे, इस एलईडी को जलाएंगे और इस एलईडी को जलाएंगे। तो वी विल हैव द लेटर सी। एस बनाने के लिए क्या, 5 जैसा, ऐसा। तो CST ऐसा अलग अलग अल्फाबेट्स पॉसिबल है। तो वी कैन हैव वेरियस कॉम्बिनेशन एलईडी का, नंबर्स भी आ सकता है, फ्यू अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं। तो दैट इज हाउ वी विल यूज द 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले में हम लोग के पास यही रहेगा, लाइट एमिटिंग डायोड, एंड इट कैन बी ऑफ वेरियस कलर्स। द यूज ऑफ द एलईडी इज दैट दे आर चीप टू मैन्युफैक्चर, सस्ते में बन जाते हैं वो। बल्ब बनाना मुश्किल होता है, बल्ब का भाव देखा रहेगा तुमने, तो बल्ब पहले महंगे मिलते थे, बट एलईडी बल्ब है वो नॉर्मली सस्ता मिलता है। एलईडी ट्यूबलाइट है वो सस्ता मिलता है। एलईडी टीवी इज द बिगेस्ट एग्जांपल। पहले टीवी एक जमाने में 50-50 हजार रुपए के छोटे टीवी आते थे, बट नाउ बड़े बड़े टीवी 20-20 हजार में आ जाते हैं, बिकॉज दे आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ एलईडी। एलईडी में लाइट एमिटिंग डायोड होगा एंड दोज आर चीप टू मैन्युफैक्चर, सस्ते में बन जाते हैं। और उतना ही नहीं, सस्ते में बनते भी हैं, साथ साथ उसमें इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन भी कम होता है। एलईडी बल्ब्स का पावर कंजम्पशन कैसा है, कम। इसलिए तुमने देखा रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी ने बताया था कि सब जो येलो बल्ब्स है वो हटा के पिछले 5 साल में उन्होंने बल्ब हटा के येलो बल्ब के बदले एलईडी बल्ब लाया। तो एलईडी बल्ब लाने का फायदा क्या हुआ, एक तो फायदा सबसे बड़ा ये है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा, पावर कंजम्पशन एलईडी बल्ब का कम है, तो उसके कारण देश का पावर बचेगा एंड मोर पीपल कैन बी सप्लाइड विथ इलेक्ट्रिसिटी। So that is the use of LED in our day-to-day life. It needs not much of introduction now. After LED, we move on to our next topic, which is photodiode. तो photodiode में हमारे पास क्या है, LED का उल्टा है। देखो LED का सिंबल, LED लाइट एमिट करता है कि नहीं, LED लाइट एमिट करता है। तो पहले तो ये डायोड है, इसलिए मैंने डायोड का सिंबल बना दिया। डायोड में बाहर की तरफ मैंने एरो रखा है। कहां एरो रखा है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ एरो क्यों रखा है, बिकॉज दिस इज एमिटिंग लाइट, वो एमिट लाइट निकाल रहा है, वो लाइट दे रहा है, वो दे रहा है, इसलिए मैंने एरो कहां रखा है, बाहर की तरफ। बट फोटोडायोड उल्टा है। फोटोडायोड में कैसा होगा, फोटोडायोड के ऊपर लाइट गिरेगा। तो इसीलिए देखो इसका फोटोडायोड के सिंबल में मैंने लाइट टूवर्ड्स डायोड बताया। एलईडी में लाइट निकल रहा था इसलिए बाहर की तरफ एरो था, और सिंबल एलईडी का बाहर की तरफ था। और फोटोडायोड में लाइट गिर रहा है इसीलिए हम लोग ने towards the photodiode light arrow बताया। So this is the photodiode which we have. Let us now study photodiode in more detail. तो देखो photodiode में क्या होता है, एलईडी में लाइट निकल रहा था, फोटोडायोड के ऊपर लाइट गिरेगा, और जैसे ही फोटोडायोड के ऊपर लाइट गिरेगा तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब लाइट एनर्जी हम लोग का फोटोडायोड पे गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाएंगे। Electrons will have energy and they will flow in the circuit, and circuit में electrons flow होंगे तो what will happen is there will be current in the circuit. That current in the circuit we will detect by milliammeter. milliammeter लगा देंगे, माइक्रोएमीटर लगा देंगे, एमीटर कोई भी लगाओ जो सेंसिटिव हो तो वो इंस्ट्रूमेंट करंट डिटेक्ट करेगा। तो दिस इज द यूज ऑफ फोटोडायोड। फोटोडायोड में वी यूज लाइट for detection of light. And how do we detect light? By देखो फोटोडायोड पे क्या होगा, ये फोटोडायोड है, फोटोडायोड पे लाइट गिरेगा और ये सर्किट में हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइक्रो एमीटर, कोई तो एमीटर लगा देंगे जो सेंसिटिव।
सेंसिटिव मतलब छोटा करंट मेजर कर सके। तो ये डायोड से क्या होगा फिर, इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एक्साइटेड एंड देयर विल बी करंट। करंट की वजह से एमीटर में पॉइंटर में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन। एमीटर का पॉइंटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा हमें, तो फायदा क्या होगा, वी हैव डिटेक्टेड करंट मींस वी हैव डिटेक्टेड लाइट। जब भी सर्किट में लाइट आएगा एमीटर में करंट आएगा और पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा। मतलब हम लोग उल्टा बोल सकते हैं कि अगर एमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया मतलब इस सर्किट के ऊपर लाइट गिरा है। इसका फायदा क्या होगा, तो मान लो स्ट्रीट लाइट में स्ट्रीट लाइट होता है वो हम लोग नॉर्मली रात को चालू करते हैं, दिन में बंद करते हैं। फॉरेन कंट्रीज में जो स्ट्रीट लाइट होता है उसमें कैसा होता है, स्ट्रीट लाइट ऑटोमेटिकली चालू होगा, ऑटोमेटिकली बंद होगा। तो ऑटोमेटिकली चालू कैसे हो जाएगा वो, तो देखो रात को मान लो कैसा है, अंधेरा है, तो अंधेरा है तो फिर क्या होगा, लाइट नहीं गिरेगा। अब दिन में क्या होगा, दिन में उजाला है तो लाइट गिरेगा। तो दिन में लाइट गिरा एलईडी के ऊपर, सॉरी फोटोडायोड के ऊपर लाइट गिरा, ये फोटोडायोड है, फोटोडायोड के ऊपर लाइट गिरा। फोटोडायोड के ऊपर लाइट गिरा तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुआ बिकॉज लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुआ तो करंट रहेगा सर्किट में, करंट रहेगा सर्किट में तो एमीटर विल शो डिफ्लेक्शन। एमीटर में थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन है, सर्किट में कुछ तो करंट है। तो सर्किट में करंट है मतलब लाइट गिर रहा है, मतलब हम लोग अपना जो पावर वाला लाइट है, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई वाला लाइट है वो बंद रखेंगे। वी विल कपल दिस डिवाइस विथ द अदर पावर सर्किट। देखो इस डिवाइस को, फोटोडायोड के डिवाइस के सर्किट को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सप्लाई वाले डिवाइस के साथ कपल करेंगे इस तरह से कि जब भी यहां पे पॉइंटर में डिफ्लेक्शन हो तो उस टाइम पे हम लोग का ट्यूबलाइट या स्ट्रीट लाइट बंद रहे। हम लोग ऐसा डिजाइन कर सकते हैं जिसमें अगर इस एलईडी फोटोडायोड सर्किट में, दिस इज द फोटोडायोड सर्किट, इस फोटोडायोड सर्किट में करंट है मतलब लाइट गिर रहा है, मतलब सनलाइट है, सनलाइट है तो करंट है, करंट है तो हम लोग का जो नॉर्मल लाइट्स है वो सर्किट चालू मत करो, तो हम लोग का नॉर्मल लाइट चालू नहीं होगा, स्ट्रीट लाइट चालू नहीं होगा। लेकिन रात को क्या होगा, रात को लाइट गिरना बंद हो जाएगा, तो लाइट नहीं गिरेगा तो इस सर्किट में करंट नहीं आएगा। तो सर्किट में करंट नहीं आया, कौन से सर्किट में, फोटोडायोड के सर्किट में। तो फोटोडायोड सर्किट डज नॉट हैव करंट एंड हेंस वी विल अंडरस्टैंड दैट दिस सर्किट इज नाउ ऑफ। तो उस केस में क्या होगा, हम लोग अपना स्ट्रीट लाइट ऑन कर देंगे। अगर फोटोडायोड सर्किट ऑफ है तो स्ट्रीट लाइट सर्किट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। दिस इज यूजिंग द ऑप्टोकपलर सर्किट। ऑप्टोकल मतलब ऑप्टो वर्ड है ऑप्टिक्स से, ऑप्टिक्स मतलब लाइट, लाइट से कपल करने वाला सर्किट, तो दैट इज ऑप्टोकपलर सर्किट। लाइट सेंसिंग डिवाइस, और भी कोई लाइट सेंसिंग डिवाइस, जैसे मान लो रात को चोर आता है तुम्हारे घर पे तो बैटरी यूज करके आएगा, सब अंधेरा रहेगा, तो चोर जब तुम्हारे घर के आजू बाजू आएगा तो अंधेरा रहेगा, तो उस टाइम पे वो बैटरी मारेगा, बैटरी मारेगा तो हम लोग फोटोडायोड सर्किट रखेंगे। फोटोडायोड सर्किट के ऊपर लाइट गिरेगा उसका, और जैसे ही उसका लाइट गिरा तो सर्किट में एमीटर में करंट आएगा। एमीटर में करंट आया तो हम लोग अलार्म बजा देंगे, तो उससे समझेगा कि कोई तो रात को हमारे घर के आजू बाजू आया है। तो दैट काइंड ऑफ सर्किट्स वी कैन मेक यूजिंग फोटोडायोड्स, light emitting diodes and different devices. The final application of this diodes which we have to consider in our syllabus is Zener diode. Zener diode क्या होता है? Zener diode is used as voltage regulator. Zener diode का यूज क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन में। Zener diode हम लोग को वोल्टेज रेगुलेशन करने के लिए काम आएगा। अब देखो वोल्टेज रेगुलेशन क्यों काम आ सकता है, तो देखो अगर मान लो तुम्हारे तो लैपटॉप जो है या मोबाइल है या टीवी है या फ्रिज है, जो भी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स है, महंगे इक्विपमेंट्स है, तो उनमें अगर ऐसा हो गया किसी दिन की वोल्टेज एमएससीपी से मतलब गवर्नमेंट से ज्यादा है, गवर्नमेंट का ग्रिड से जो वोल्टेज आ रहा है, गवर्नमेंट के ग्रिड से जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है, अगर वो करंट ज्यादा आ रहा है, अगर वो करंट ज्यादा आ रहा है तो उस केस में तुम्हारा मोबाइल टूट जाएगा। Let us say from the electricity grid, if the electric current sent is high, electric current कैसा सेंड हो रहा है, high, तो in that case तुम्हारा जो घर का मोबाइल है, लैपटॉप है, फ्रिज है, वो खराब हो सकता है। तो वो खराब ना हो इसलिए हम लोग एक वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर मतलब क्या, इन दैट वी हैव Zener diode सर्किट। Zener diode का सर्किट यूज करेंगे। यहां पे थोड़ा छोटा लिखा है इसलिए मैं थोड़ा बड़ा सर्किट बना देता हूं। So let me make the bigger circuit. So first of all, first thing which we should know
is Zener diode. This Zener diode is denoted by this symbol. देखो ऐसा Z जैसा बना है, डायोड जैसा ही सिंबल है, सिर्फ यहाँ पे Z जैसा हम लोग ने बनाया है। और Zener डायोड जो है वो हम लोग रिवर्स बायस में यूज करेंगे, ये हम लोग को याद रखना है। Zener डायोड इज यूज्ड इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन रीजन में यूज होगा। Zener डायोड कहां यूज होगा? ब्रेकडाउन द रीजन ऑफ रिवर्स बायस। So what are the things we need to remember for Zener diode? First thing is it is used as voltage regulator. Zener diode is used as voltage regulator. Second thing is Zener diode is used in reverse bias mode. Third thing is Zener diode is used in breakdown region. It is used in breakdown region. Zener diode को हम लोग कहां यूज करेंगे? ब्रेकडाउन रीजन में यूज करेंगे। Let us see how this Zener diode works. तो उसका हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखो हमारा जो फ्रिज है, लैपटॉप है, मोबाइल है, जो भी सर्किट है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में, इलेक्ट्रिकल की भाषा में लोड बोलते हैं। कोई भी सर्किट में अगर तुम्हारा फ्रिज है या मोबाइल है, जो भी डिवाइस है, तो दैट वी कॉल एज लोड, जो कि मैंने यहां बताया, दैट इज द लोड, उसको बोलते हैं लोड। ये तुम्हारा डिवाइस है और इसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। लेट मी डिनोट इट बाय सिंबल RL. R stands for resistance, L stands for load. This is L stands for load, so this is the resistance of the load. RL क्या है? Resistance of the load. अब देखो इनपुट क्या होगा? ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। इनपुट क्या होगा? कोई भी करंट हो सकता है, डीसी करंट लो, एसी करंट लो, जो भी करंट ले लो। सो इनपुट इज द इनपुट करंट। ये कौन सा करंट है? इनपुट करंट। ये कहां से आया? दिस इज कमिंग फ्रॉम द सप्लाई ग्रिड। गवर्नमेंट सप्लाई कर रहा है, प्राइवेट कंपनी सप्लाई कर रहे हैं, जैसे इंडिया में रिलायंस बॉम्बे में सेल्फ सप्लाई करता है, टाटा पावर सप्लाई भी है। तो वेरियस प्राइवेट कंपनीज आर आल्सो इन्वॉल्व इन पावर जनरेशन एंड पावर सप्लाई। सम गवर्नमेंट कंपनीज मोस्टली पूरे इंडिया में सप्लाई करते हैं। अगर गलती से ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट सप्लाई या प्राइवेट सप्लाई, उसमें इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो करंट है वो कैसा आ गया? ज्यादा। अक्सर ऐसा होता है गांव में, अभी आजकल तो कम हो गया, बट पहले के टाइम पे ऐसा, बहुत साल पहले होता था ऐसा कि सप्लाई ज्यादा हो जाता था और घर के सब अप्लायंस है वो खराब हो जाते थे पहले के टाइम पे। तो उस टाइम पे वोल्टेज रेगुलेटर जिसने लगाया होगा उसके घर के इक्विपमेंट्स खराब नहीं होंगे। Zener डायोड जिसने यूज किया होगा उसके इक्विपमेंट्स खराब नहीं होंगे। दिस इज Zener डायोड। ये कौन है? Zener डायोड। अब Zener डायोड हम लोग ने देखा कौन से रीजन में यूज होता है? इट इज यूज्ड इन रिवर्स बायस रीजन। ये रहा रिवर्स बायस। Zener डायोड हम लोग कहां यूज करेंगे? रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस में यूज क्यों करते हैं वो हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। मान लो ऐसा हो गया किसी दिन कि गवर्नमेंट सप्लाई या प्राइवेट सप्लाई से करंट कैसा आ गया? ज्यादा। ये जो करंट है, मैंने इसको काफी बड़ा लिखा है, कैपिटल आई लिखा। इतना बड़ा करंट क्यों लिखा कैपिटल आई? क्योंकि करंट का वैल्यू मान लो कैसा आ गया? ज्यादा। द करंट फ्रॉम द ग्रिड इज बिग करंट। तो वो बड़ा करंट, पहले तो Zener, एक रास्ता उसके पास जाने का है Zener डायोड से। Zener डायोड से जो करंट जा रहा है, let us call it IZ is the part of current through the Zener diode, and the second part goes through this load, दूसरा पार्ट। तो लोड से जा रहा है, इसलिए मैंने उसको क्या यूज किया? IL। L stands for लोड करंट। IL और IZ दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो लेट मी राइट द इक्वेशन। किरचॉफ्स करंट लॉ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा है। टोटल करंट, इनकमिंग करंट एट दिस पॉइंट कितना है? Incoming current at this point is I, and that divides into two parts, which is IZ plus IL. अब देखो कौन हमारे डिवाइस को खराब करेगा? कौन सा करंट हमारे डिवाइस को खराब करेगा? ऑफ कोर्स IL। लोड से जो करंट पास होगा, लैपटॉप से जो करंट पास होगा, मोबाइल से जो करंट पास होगा, टीवी से जो करंट पास होगा, दैट इज IL। वो हमारे डिवाइस को खराब कर सकता है। और ये क्यों खराब हो सकता है? ये क्यों खराब होगा? क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है। और IL का वैल्यू ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये I का वैल्यू ज्यादा है। ये जो कंपनी ने भेजा हुआ करंट है, जो गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, उसका करंट ज्यादा आ गया, तो उसका ज्यादा क्या, इसलिए हमारा लोड करंट ज्यादा हो जाएगा और हमारा डिवाइस टूट जाएगा। तो इसको बचाने का तरीका क्या है? बचाने के लिए हम लोग ये रेड कलर का मार्कर से हम लोग देखेंगे, अगर IZ बढ़ जाए, अगर ज्यादा करंट कौन ले ले, ज्यादा करंट ये Zener डायोड ले ले, तो उस केस में सर्किट खराब नहीं होगा। तो Zener डायोड को ज्यादा हिस्सा लेना पड़ेगा, Zener डायोड को कुर्बानी देना पड़ेगा।
जीनर डायोड खराब हो जाएगा तो भी चलेगा, हम लोग को वो 10-20 रुपए का 50 रुपए का आएगा, तो 50,000 का लैपटॉप मोबाइल हमारा बच जाएगा। तो जीनर डायोड से ज्यादा करंट जाना चाहिए, तो ज्यादा करंट जाना चाहिए आईजेड से, लेकिन ये क्यों हो जाएगा, देखो इधर, क्योंकि ये देखो ये रिवर्स बायस रीजन में, ये रीजन देखो, ये करंट देखो, ये करंट ज्यादा है, ये करंट कैसा रीजन है, ज्यादा, ये करंट जीनर डायोड में ज्यादा भी गया तो भी वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, इट इज इक्वल टू ब्रेकडाउन वोल्टेज। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायोड व्हिच विल यूज। सी दिस, इवन इफ द करंट थ्रू द जीनर डायोड इज हाई, देखो इधर, करंट थ्रू द जीनर डायोड इज हाई, मैंने रेड कलर से वहां बनाया, इवन इफ द करंट थ्रू द जीनर डायोड इज हाई, द वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखो वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड मैंने क्या सिंबल यूज किया है, VZ, तो VZ कैसा रहेगा, कांस्टेंट। चाहे तुम जीनर डायोड से कितना भी करंट भेजो, वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड विल रिमेन कांस्टेंट। फ्रॉम दिस ग्राफ दिख रहा है, देखो करंट कितना भी बढ़ा दो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, तो वोल्टेज कांस्टेंट है। लेकिन ये VZ और V0 तो पैरेलल में है, देखो ये VZ जीनर डायोड और लोड दोनों कैसा है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, इसलिए वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड इज वोल्टेज अक्रॉस लोड विच इज नथिंग बट द आउटपुट वोल्टेज। तो वोल्टेज अक्रॉस, यहां मैंने लिख दिया, वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड इज वोल्टेज अक्रॉस लोड विच इज वोल्टेज अक्रॉस आउटपुट। तो अगर हम लोग का जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट रहना है, तो लोड के अक्रॉस भी वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। लोड के अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट है, तो वोल्टेज, अभी देखो RL तो कांस्टेंट है, पहले देखो ये इक्वेशन, VL is equal to IL into RL, Ohm's law, V is equal to IR, VL voltage across load is current through load into resistance of load। तो अगर वोल्टेज VZ कांस्टेंट है तो VL कांस्टेंट है, अब RL भी कांस्टेंट है, इस इक्वेशन में VL कांस्टेंट है, RL कांस्टेंट है, तो अगर दोनों कांस्टेंट है तो क्या IL कांस्टेंट आएगा, यस। देखो VL क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि VZ और VL इक्वल है, और VZ कांस्टेंट है। VZ क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि जीनर डायोड के अक्रॉस कितना भी करंट जाए जीनर डायोड से, VZ उसके अक्रॉस वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज के इक्वल रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो VZ कांस्टेंट है और वो VL के इक्वल है, इसीलिए VL कांस्टेंट है, VL कांस्टेंट है, RL कांस्टेंट है, इसीलिए IL कांस्टेंट है। IL कांस्टेंट है मतलब करंट थ्रू द लोड कांस्टेंट है। अब करंट थ्रू लोड अगर कांस्टेंट है तो ज्यादा करंट अगर एमएससीबी ने भेज दिया तो कहां से जाएगा, ये IL तो कांस्टेंट है जीनर डायोड लगाने से, तो ज्यादा करंट जाएगा जीनर डायोड से, जीनर डायोड से ज्यादा करंट जाएगा तो जीनर डायोड खराब हो जाएगा। तो वो खराब हुआ तो भी हमारा 50-100 रुपए का नुकसान होगा, ज्यादा नुकसान नहीं होगा, हमारा लोड खराब होने से बच जाएगा, लोड में ज्यादा करंट पास नहीं होगा। हेंस जीनर डायोड acts as voltage regulator, it protects our equipment